Assalamualaikum friends, I am Shoaib Anjum. In today's video, I am going to teach you uses of the word need. आज की वीडियो में हम देखेंगे कि need का इस्तेमाल प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में किस तरह किया जाता है एज अ मेन वर्ब, एज अ मॉडल वर्ब एंड एज अ नाउन. आज हम need का इस्तेमाल देखेंगे. need का मतलब होता है जरूरत. need एक्सप्रेस करता है जरूरत को कि कौन सा काम करने की जरूरत है या मुझे या किसी और को किस चीज की जरूरत है. जब कोई काम करना जरूरी हो जाता है या किसी काम के करने की जरूरत महसूस होती है उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं नीड. जैसे मुझे 200 रुपयों की जरूरत है, उसे आराम करने की जरूरत है. या कभी हम कहते हैं कि तुम्हें ये चीज खरीदने की जरूरत नहीं थी. तो इस तरह के सेंटेंसेस को जब हम इंग्लिश में कहते हैं तो हम जुमले में, सेंटेंस में नीड का यूज करते हैं. ये देखते हैं प्रेजेंट टेंस में नीड का इस्तेमाल करने के लिए हम किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे. तो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस नीड. अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो नीड नॉट ऐड करेंगे, नीड के साथ नॉट, और उसका शॉर्ट फॉर्म है नीडंट. सो नीडंट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. इट्स वेरी इजी. प्रेजेंट टेंस में ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे. एग्जाम्पल देखते हैं. और यहाँ पर ये इन पांचों एग्जाम्पल्स में नीड का यूज हमने मॉडल वर्ब के तौर पर किया है. फर्स्ट सेंटेंस, ही नीड गो टू जिम रेगुलरली. उसे बाकायदगी से जिम जाने की जरूरत है. जिम जाना उसके लिए जरूरी है. वो बहुत ही लुक्स वीक, वो कमजोर नजर आता है, कमजोर दिखता है, इसलिए ही नीड गो टू जिम रेगुलरली. उसे बाकायदगी से जिम जाने की जरूरत है. सेकंड सेंटेंस, आई नीड टेक रेस्ट. सब्जेक्ट नीड एंड देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म. आई नीड टेक रेस्ट, मुझे आराम की जरूरत है. आई एम टायर्ड, आई नीड टेक रेस्ट, मैं थक गया हूं, इसीलिए दैट्स व्हाई आई नीड टेक रेस्ट, मुझे आराम करने की जरूरत है. थर्ड सेंटेंस, चिल्ड्रन नीड प्ले एवरी डे. बच्चों को रोजाना खेलने की जरूरत होती है. इट इज नेसेसरी फॉर चिल्ड्रन टू प्ले एवरी डे. इट इज बेनिफिशियल फॉर देयर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ. बच्चों की सेहत के लिए जरूरी है. फोर्थ सेंटेंस, शी नीड एक्सप्रेस हर फीलिंग्स. उसको अपनी फीलिंग्स का इजहार करने की जरूरत है, एक्सप्रेस करने की जरूरत है. शी लुक्स टेंस. इफ शी एक्सप्रेसेस हर फीलिंग्स शी विल फील लाइट. अगर वो अपनी फीलिंग्स का इजहार कर देगी तो वो हल्का महसूस करेगी. दैट्स व्हाई शी नीड एक्सप्रेस हर फीलिंग्स. फिफ्थ सेंटेंस, आई नीड गेट इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन. मुझे कुछ मालूमात चाहिए किस बारे में, किस बारे में, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन. ऑनलाइन पैसा कैसे कमाया जाता है, इस बारे में मुझे इंफॉर्मेशन की जरूरत है. अगर हमको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो जैसा कि मैंने कहा, नीड के बाद नॉट ऐड होगा, वो हो जाएगा नीडंट. सो यहाँ पर हो जाएगा ही नीडंट गो टू जिम रेगुलरली. उसे जिम जाने की जरूरत नहीं है, जिम जाना उसके लिए जरूरी नहीं है. ही नीडंट टेक रेस्ट. उसे आराम करने की जरूरत नहीं है. ही इज नॉट टायर्ड, वो थका हुआ नहीं है. ही नीडंट टेक रेस्ट, उसे आराम करने की जरूरत नहीं है. इस तरह नेगेटिव सेंटेंस हम बना सकते हैं. और हमें क्वेश्चन बनाना है तो सब्जेक्ट और नीड की पोजीशन को हम इन्वर्ट करेंगे. नीड ही गो टू जिम, क्या उसे जिम जाने की जरूरत है. नीड आई टेक रेस्ट, क्या मुझे आराम करने की जरूरत है. नीड यू टेक रेस्ट, क्या तुम्हें आराम करने की जरूरत है. इस तरह नेगेटिव और वर्बल क्वेश्चन हम बना सकते हैं. ये था नीड का यूज प्रेजेंट टेंस में एज ए मॉडल वर्ब. अब हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस में ही नीड का इस्तेमाल मेन वर्ब के तौर पर कैसे होगा. तो अगर हमको नीड का इस्तेमाल मेन वर्ब के तौर पर करना है, मीनिंग सेम रहेगा, सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा. अगर नीड का इस्तेमाल हमें मेन वर्ब के तौर पर करना है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, मतलब ही, शी, इट, और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब में एस लगेगा क्योंकि ये मेन वर्ब है. एज अ मेन वर्ब. और उसके बाद टू लगेगा
ही नीड्स टू गो टू जिम रेगुलरली, मीनिंग सेम है लेकिन मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो स्ट्रक्चर में ये चेंजेस होंगे। आई नीड टेक रेस्ट, यहाँ पर आई के साथ एस तो लगेगा नहीं वर्ब में, यहाँ पर सिर्फ टू ऐड होगा। आई नीड टू टेक रेस्ट, मुझे आराम करने की जरूरत है। चिल्ड्रन नीड टू प्ले एवरी डे, बच्चों को रोजाना खेलने की जरूरत होती है। और मेन वर्ब के तौर पर जब हम नीड का इस्तेमाल करेंगे तो उसका नेगेटिव बनाने के लिए हमें डोंट और डजंट ऐड करना होगा सब्जेक्ट के बाद। अगर हमें नीड को मॉडल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करना है और नेगेटिव बनाना है तो हमने सिर्फ नीड के बाद नॉट ऐड किया है, वो हो गया है नीडंट बस। लेकिन अगर नीड को प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब के तौर पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें डोंट और डजंट ऐड करना होगा। ही डजंट नीड टू गो टू जिम रेगुलरली, इस तरह सेंटेंस हो जाएगा। उसे जिम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ डजंट लगेगा और आई यू वी दे और प्लूरल नाउन के साथ डोंट लगेगा, इसीलिए ये हो जाएगा नेगेटिव इसका। आई डोंट नीड टू टेक रेस्ट, मुझे आराम करने की जरूरत नहीं है। चिल्ड्रन डू नॉट नीड टू प्ले एवरी डे, इस तरह से नेगेटिव बनेगा इफ वी यूज नीड एज मेन वर्ब। नीड को अगर हमें पास्ट टेंस में यूज करना है, अगर हमें कुछ कहना है कि उसे ये काम करने की जरूरत थी, तो हम नीड को मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करेंगे एज अ मेन वर्ब। और नीड का सेकंड फॉर्म है नीडेड और उसका पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म भी नीडेड ही है। सो पास्ट टेंस में हम वर्ब सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। सो ये नीड हो जाएगा नीडेड और टू उसके बाद रहेगा ही नीडेड टू गो टू जिम रेगुलरली, उसे बाकायदगी से जिम जाने की जरूरत थी। यहाँ पर ईडी ऐड होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट। हम यहाँ नीड का यूज एज अ मेन वर्ब कर रहे हैं। आई नीडेड टू टेक रेस्ट, मुझे आराम करने की जरूरत थी। चिल्ड्रन नीडेड टू प्ले एवरी डे, शी नीडेड टू एक्सप्रेस हर फीलिंग्स, उसे अपनी फीलिंग्स का इजहार करने की जरूरत थी। इसका नेगेटिव बनाने के लिए हम डिड नॉट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म डिडंट ऐड करेंगे। डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म डिडंट, वो सेंटेंस इस तरह हो जाएगा ही डिडंट नीड टू गो टू जिम रेगुलरली, उसे जिम जाने की जरूरत नहीं थी। आई डिडंट नीड टू टेक रेस्ट, मुझे आराम करने की जरूरत नहीं थी। शी डिडंट नीड टू एक्सप्रेस हर फीलिंग्स, उसे अपनी फीलिंग्स का इजहार करने की जरूरत नहीं थी। इस तरह नीड एज अ मेन वर्ब पास्ट टेंस में यूज होगा। फ्यूचर टेंस में नीड का यूज करने के लिए हमें सब्जेक्ट के बाद विल ऐड करना होगा। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नीड टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। इस तरह नीड का इस्तेमाल हम फ्यूचर टेंस में कर सकते हैं। नीड का इस्तेमाल एज अ मेन वर्ब होगा फ्यूचर टेंस में। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें मेरी वीडियोस देखने की जरूरत होगी, तुम्हें मेरी वीडियोस देखने की जरूरत पड़ेगी। यू विल नीड टू वॉच माई वीडियोस, तुम्हें मेरे बारे में जानने की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें मेरे बारे में जानने की जरूरत होगी। यू विल नीड टू नो मी। इस तरह से नीड का यूज एज अ मेन वर्ब पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में हम कर सकते हैं। नीड के साथ हमारा दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो है सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस नाउन। इस स्ट्रक्चर में नीड एज अ मेन वर्ब है, मेन वर्ब, और नीड के बाद हम कोई नाउन यूज करेंगे, वो चीज जो हमें चाहिए, जिसकी हमको जरूरत है। जैसे मुझे पेन की जरूरत है, मुझे एक पेन की जरूरत है, तो मुझे आई, उसके बाद नीड पेन, अ पेन, आई नीड अ पेन, मुझे एक पेन चाहिए, मुझे पेन की जरूरत है। उसे यहाँ पर पेन जो है नाउन है। सेकंड, उसे पर्स की जरूरत है, तो उसे के लिए हम शी यूज करते हैं गर्ल्स के लिए। शी नीड्स, यहाँ पर शी की वजह से एस लगा है। शी नीड्स अ पर्स, उसे पर्स की जरूरत है। पर्स यहाँ पर एक नाउन है।
थर्ड सेंटेंस, आई नीड सम मनी, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। यहाँ पर मनी नाउन है, लेकिन उससे पहले ये सम हम यूज किए हैं, तो इसमें थोड़े बहुत चेंजेस होंगे। कभी वहां प्रोनाउन आएगा, कभी नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ जाएगा। एडजेक्टिव जैसे शी नीड्स अ ब्लैक पर्स, तो ब्लैक एडजेक्टिव है, नाउन से पहले वो आ गया। इस तरह चेंजेस होते रहेंगे। फोर्थ, आई नीड यू एट द मोमेंट, यहाँ पर यू हमने यूज किया है प्रोनाउन। आई नीड यू, मुझे तुम्हारी जरूरत है। एट द मोमेंट मतलब राइट नाउ, इस वक्त, राइट नाउ। आई नीड यू एट द मोमेंट, इस वक्त मुझे तुम्हारी जरूरत है। फिफ्थ सेंटेंस, वी नीड सम टाइम टू मेक अ डिसीजन। मेक अ डिसीजन कहते हैं टू डिसाइड, फैसला करना। वी नीड सम टाइम, हमको कुछ वक्त की जरूरत है फैसला करने के लिए। इस तरह इस स्ट्रक्चर में हम नीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पास्ट टेंस के लिए हमें नीड में ईडी ऐड करेंगे। आई नीडेड अ पेन, मुझे एक पेन की जरूरत थी। शी नीडेड अ पर्स, उसे एक पर्स की जरूरत थी। और फ्यूचर टेंस के लिए नीड जो है फर्स्ट फॉर्म में होगा और सब्जेक्ट के बाद हम विल ऐड करेंगे। आई नीड अ पेन, मुझे पेन की जरूरत पड़ेगी, मुझे पेन की जरूरत होगी। शील नीड अ पर्स, उसे पर्स की जरूरत होगी। अब आइए देखते हैं नीड का यूज एज अ नाउन। नाउन के तौर पर जब हम नीड का इस्तेमाल करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? मतलब तो वही होता है जरूरत। कैसे उसको इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंसेस देखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस, देयर इज एन अर्जेंट नीड ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स। यहाँ पर नीड एक नाउन फॉर्म में है। क्वालिफाइड टीचर्स की अर्जेंट नीड, फौरी जरूरत है। सेकंड सेंटेंस, देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट अप अर्ली टुमारो। देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट अप अर्ली टुमारो, तुम्हारे लिए कल जल्दी उठना जरूरी नहीं है। इस सेंटेंस को हम उस तरह भी कह सकते हैं कि यू नीडेंट वेक अप अर्ली टुमारो, यू नीडेंट वेक अप अर्ली टुमारो। या इस अंदाज में भी कह सकते हैं, देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट अप अर्ली टुमारो, कल जल्दी उठना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। थर्ड, देयर इज नो नीड टू क्राई, रोने की कोई जरूरत नहीं है। इस सेंटेंस का मतलब यहाँ पर है स्टॉप क्राइंग, रोना बंद करो। देयर इज नो नीड टू क्राई। फोर्थ, ही हेल्प मी इन माई आवर ऑफ नीड। आवर ऑफ नीड किसको कहते हैं? आवर ऑफ नीड कहते हैं उस वक्त को जब मदद की सख्त जरूरत होती है। तो ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की। कब मदद की? इन माई आवर ऑफ नीड, जब मुझे मदद की सख्त जरूरत थी। मतलब जब मुझे काम पड़ा, जब मुझ पर मुश्किल वक्त आया तो उसने मेरी मदद की थी। आवर ऑफ नीड, ऐसी सिचुएशन जब मदद की बहुत ज्यादा जरूरत होती है उसको कहते हैं आवर ऑफ नीड। इसी तरह एक वर्ड है क्राइंग नीड, ये इडियम है क्राइंग नीड। क्राइंग नीड कहते हैं अर्जेंट एंड ग्रेट नीड, बहुत सख्त और फौरी जरूरत को। जैसे देयर इज क्राइंग नीड फॉर मोर फंड्स। तो इस तरह नीड के साथ हमारा लास्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस नीडेंट, हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। वर्ब थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। इस स्ट्रक्चर का यूज हम उस वक्त करेंगे जब मैं या कोई और कोई काम कर चुका है और हम उसको कहना चाहते हैं, हम उसको कहते हैं कि तुम्हें यह काम करने की जरूरत नहीं थी, हालांकि वो काम ऑलरेडी कर चुका है, लेकिन जिस वक्त उसने वो काम किया उस वक्त उस काम को करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए हम कहते हैं कि तुम्हें ये काम करने की जरूरत नहीं थी। इस सिचुएशन में इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। आइए मतलब देखते हैं। सब्जेक्ट यू, नीडेंट हैव, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म वेटेड। यू नीडेंट हैव वेटेड फॉर मी, तुम्हें मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। मतलब सामने वाला जिसको हम कह रहे हैं वो हमारा इंतजार कर चुका है। अब हम उससे कह रहे हैं कि क्यों किया आपने, मतलब आपको मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं थी, आपको चले जाना चाहिए था वगैरह। उसके बाद फिर सब्जेक्ट यू, नीडेंट हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म, बाय मतलब खरीदना, उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है बाय, बॉट, बॉट। यू नीडेंट हैव बॉट दैट बाइक, तुम्हें वो बाइक खरीदने की जरूरत नहीं थी।
अब मैंने ये 2 सेंटेंसेस लिखे हैं, हम इसमें कंपेयर करेंगे कि दोनों का क्या अलग अलग मतलब है। फर्स्ट है आई डिडंट नीड टू बाय इट, मुझे ये खरीदने की जरूरत नहीं थी। सेकंड सेंटेंस आई नीडंट हैव बॉट इट, मुझे ये खरीदने की जरूरत नहीं थी। दोनों सेंटेंस का मतलब एक ही निकल रहा है कि मुझे ये खरीदने की जरूरत नहीं थी, मुझे ये खरीदने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसके अंदर एक फर्क है। पहले सेंटेंस का मतलब ये है कि आई डिड नॉट नीड टू बाय इट एंड आई डिड नॉट बाय इट, कि मुझे ये खरीदने की जरूरत नहीं थी और मैंने इसे नहीं खरीदा। वो चीज वो जो भी चीज है वो खरीदी नहीं गई थी पास्ट में। इस सेंटेंस का ये मतलब है। और इस सेंटेंस में चूंकि हमने नीडंट हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म यूज किया है, इसलिए इसका मतलब है कि काम हो चुका है, मैंने पास्ट में वो चीज खरीदी थी। अब मैं कह रहा हूं आई नीडंट हैव बॉट इट, मुझे ये खरीदने की जरूरत नहीं थी। यहाँ मैं चीज खरीद चुका हूँ, पास्ट में मैंने खरीदी थी इस सेंटेंस में, और फर्स्ट सेंटेंस में मैंने चीज नहीं खरीदी थी पास्ट में, और मैं बता रहा हूँ कि मुझे उसकी खरीदने की जरूरत नहीं थी। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ यू लाइक वीडियो प्लीज शेयर इट। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछिए, आई विल आंसर दोज क्वेश्चंस। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन, क्योंकि इसी तरह की यूजफुल ग्रामर और स्पोकन वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।